Page number 136. Question number 25. Page number 136. Question number 25. Page number 136. Question number 25. क्या दिया हुआ है? आवाज नहीं आती। आवाज सब साइलेंट। फालतू में होमवर्क चेक कर लूंगा, पीट दूंगा, बाहर निकाल दूंगा, आंख में पेन डाल दूंगा, कुछ भी कर सकते हैं। शांति से बैठे क्लास के बाहर फेंक देंगे, कुछ भी हो सकता है। इसलिए शांति से बैठेंगे, चुपचाप पढ़ेंगे। क्लियर है? आवाज नहीं। हमारा मुद्दा क्या है? समझ में आना चाहिए। अभी ये लास्ट लेक्चर है नहीं, तो जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना आपका चल आराम से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक बार 25 पढ़ते हैं। पेज नंबर 136 को ये भी किससे रिलेटेड है? हमारे प्रॉब्लम है। क्या है हमारा क्वेश्चन को ध्यान से देखा हमने। क्या दिया हुआ है इसके अंदर? ये रहा ग्राउंड, और ग्राउंड पे कौन सा ब्लॉक दिया हुआ है हमारे पास? इसके ऊपर 2 केजी का ब्लॉक। इस पे हमने कौन सा फोर्स लगाया? 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है। और दोनों के बीच में फ्लोर और बी के बीच में फ्रिक्शन 0.5। रिजल्ट फ्रिक्शन कितना है? 0.4। क्लियर? अब आपको निकालना है फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी ब्लॉक। और कॉम्बिनेशन रफ सरफेस पे, और हमें नहीं पता कि भाई वो साथ में मूव करेंगे, अलग अलग मूव करेंगे, क्या होगा, वी डोंट नो। तो अब हमारे पास में इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए एक सर्टेन स्टेप्स है, और उन स्टेप्स को हमें ईमानदारी के साथ फॉलो करना है। पहला हम स्टेप नंबर 1 क्या है? देखिए, मानकर चलते हैं दोनों ब्लॉक साथ में चिपक के सेम एक्सेलरेशन के साथ में मूव करेंगे। तो अज्यूम हमने अज्यूम किया कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं। तो पहले क्या फाइंड किया? फाइंड कॉमन एक्सेलरेशन। फाइंड कॉमन एक्सेलरेशन। अब इसमें हमें क्या निकालना है? कॉमन एक्सेलरेशन जो है हमें फाइंड करना है। अब ये जब हम कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या है? देखो, इसको हम एक सिंगल सिस्टम की तरह ट्रीट कर लेते हैं बढ़िया से एकदम। 2 + 8 सोचे। अब दोनों के बीच में क्या लगा है? वो क्या हो गया? नहीं, एक्सटर्नली कौन सा फोर्स लग रहा है? और धरती माता उस पर क्या लगा रही है? कॉन्फिगरेशन है अपोजिट डायरेक्शन। सॉर्टेड है यहाँ तक। अब यार ये मूव करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए फ्रिक्शन का रोल है, हमें किसको ओवरकम करना पड़ेगा? फ्रिक्शन को। तो ये रहा हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स Fs मैक्स, और ये कितना लग रहा होगा? μs × n। सॉर्टेड है लाइक। अब म्यू का, अब n का वैल्यू कितना होगा? यहाँ कॉन्टेक्ट फिजिक्स लगा, नॉर्मल वेट लगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, टोटल जो कितना है 10 g। n को क्या ले लेंगे? 100। 2.5 × 10 × 10
कितना आ गया 15, ठीक है, कितना आ गया ये 3 क्या अच्छा एफएस मैक्स वो 10 किलो आते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारा अप्लाइड फोर्स जो है, देखो क्या बोल रहा है सर, वो जो ब्लॉक पे मतलब फोर्स लगाते पहले उसका एफ रिक्वायर्ड फाइंड करना। अरे पहला तो कॉमन एक्सेलरेशन निकालते हैं, एफ रिक्वायर्ड कहाँ से, तो कॉमन एक्सेलरेशन अभी हमारा क्या होगा इस केस में, अप्लाइड फोर्स जो है वो क्या है हमारा फ्रिक्शन फोर्स से से कम है, तो इसका मतलब बॉडी मूव नहीं करेगी, बॉडी विल नॉट मूव, मतलब वो अब मूव करने वाली नहीं है। तो अब पहली बात तो यहाँ कॉमन एक्सेलरेशन एसी तुम्हारा क्या हो गया, कॉमन एक्सेलरेशन एसी तुम्हारा क्या है, जीरो। कॉमन एक्सेलरेशन एसी क्या है हमारे पास, जीरो आ गया। यहाँ तक क्लैरिटी आ गई। अब कॉमन एक्सेलरेशन हमें मिल गया है। अब अगला मुद्दा जो है ठीक है, कॉमन एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास में इस केस में, जीरो। तो यार इसका मतलब है कि भाई ये मूव करने वाला है नहीं वाला। तो अब देखो, अभी आप एक साथ में देखो, 2 kg का ब्लॉक है ये कौन है हमारे पास में, 8 kg। पहले तो 8 kg मूव करेगा तो 2 kg मूव करेगा, आया ना। तो 8, अब यहाँ इसका भी कॉमन एक्सेलरेशन जीरो है, तो अब ये इधर की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन, नीचे से लग रहा है ये फ्रिक्शन फोर्स, और जो कितना है 50। जब यही एफएस मैक्स 50 है तो अब ये कितना होगा, ये अकेला रोक देगा, ऊपर से तो फ्रिक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये फ्रिक्शन फोर्स एफ रिक्वायर्ड कितना हुआ, जीरो। तो यहाँ पे इधर भी लगने वाला एफ रिक्वायर्ड भी कितना हुआ, जीरो। तो 2 kg और 8 kg के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, जीरो। अरे समझ में आया, ये ग्राउंड को ओवरकम नहीं कर पाया पहले, तो इसको ओवरकम नहीं कर पाया ग्राउंड को, ये ग्राउंड के फ्रिक्शन को ओवरकम करता तो 8 kg मूव करता, 8 kg मूव करता तो रोकने के लिए कौन फ्रिक्शन फोर्स लगाता, 2 kg। पर 8 kg वाला ब्लॉक जो है ग्राउंड के फ्रिक्शन को ही ओवरकम नहीं कर पाया, तो इसका मतलब ये 8 kg मूव ही नहीं करेगा। अब जब इसमें मोशन की टेंडेंसी ही नहीं आएगी तो 2 kg वाला रोकने वाला नहीं है, तो 2 kg की वजह से फ्रिक्शन फोर्स जीरो। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ आ गया तो ये जीरो हो गया। अब ये जीरो है तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल हो जाता है, अप्लाइड फोर्स, जो कितना है 10 न्यूटन। तो ग्राउंड का फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, 10 न्यूटन। तो एफ रिक्वायर्ड कितना आ गया, जीरो। एफ रिक्वायर्ड जीरो, तो इधर भी क्या लगेगा, जीरो। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, कोई दिक्कत की बात चलिए। अब उसके बाद में नेक्स्ट एक और क्वेश्चन किया हुआ है, हाउ PYQ में क्वेश्चन नंबर PYQ में क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 151, क्वेश्चन नंबर 10। ये लिख दो पहले फटाफट, पेज 151, क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी लिखना है फटाफट। और जिनका होता है वो 151 का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्लास नोट्स में लिखेंगे, क्लास नोट्स में लिखो अच्छे क्वेश्चन, ताकि क्लास नोट्स में रहेंगे, रिवाइज कर सकते हो। PYQ का क्वेश्चन नंबर 10
चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ जी, चलिए आइए पहले पेज नंबर 151 क्वेश्चन नंबर 10 ये लिख दिया हम लोगों ने। रब कर दूं? अरे तू जल्दी लिखो ना, पता है चलिए ध्यान देना है यहाँ पे। सबसे पहले हमें यहाँ क्या निकालना है? फाइंड क्या करना है? क्वेश्चन में फाइंड करना है मैक्स फोर्स। क्या फाइंड करना है? मैक्स फोर्स, सो दैट बोथ ब्लॉक मूव टुगेदर मतलब किसके साथ जाएंगे? वो एक सेम एक्सेलरेशन के साथ, कॉमन एक्सेलरेशन के साथ जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर इन शॉर्ट, जब भी आपको मैक्सिमम फोर्स निकालना है, जब दोनों ब्लॉक मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन के साथ मूव करें, तो उस केस में क्या होगा? मैक्स फोर्स, अगर आप मैक्सिमम फोर्स लगाओगे तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे ये जब मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा तो एक्सेलरेशन भी कॉमन एक्सेलरेशन में मैक्सिमम होगा। जब ये कैपिटल एम पे लगने वाला फोर्स मैक्सिमम है तो उसको रोकने के लिए स्मॉल एम पे क्या लगाएगा? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। जब एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस मूव कर रहा है तो ऑब्वियस बात है कि अगर वो मैक्सिमम फोर्स हमने उस पर अप्लाई किया हुआ है तो उसको रोकने के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो भी क्या होगा? मैक्सिमम। वो भी अपनी पूरी ताकत से रोकने की कोशिश करेगा। तो यहाँ जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स लगता है दोनों ब्लॉक के बीच में, अब याद करो हमारी स्टेप्स थी। स्टेप्स में एक था कॉमन एक्सेलरेशन, जो दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। दोनों को साथ में मूव कराने के लिए ब्लॉक्स के बीच में लगने वाले फ्रिक्शन फोर्स को हम बोलते थे रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स। पता है हमारा स्टेप नंबर 2, उसको हम क्या बोलते थे? रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स। फिर हम स्टेप आगे तक करते थे कि यार ये जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स है, अगर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से कम हो या उसके मैक्स टू मैक्स इक्वल हो तो दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे। पर अगर रिक्वायरमेंट मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है तो दोनों ब्लॉक साथ में मूव नहीं करेंगे। यस और नो? तो अब हम यहाँ पे दोनों ब्लॉक को साथ में मूव कराना चाहते हैं। तो पहली बात हम ये क्लियर है कि हमारा रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स जो है वो एफएस मैक्स से कम या उसके इक्वल हो सकता है। यस और नो? बट अब हम चाहते क्या है? साथ में मूव कराना चाहते हैं बट विथ मैक्सिमम एक्सेलरेशन। विथ तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए ये फोर्स भी क्या लगेगा? मैक्सिमम फोर्स के लिए स्मॉल एम रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स भी क्या लगाएगा? तो इसका मतलब फॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन या मैक्सिमम फोर्स के लिए रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए? एफएस किसके इक्वल होना चाहिए? और आई थिंक ये मैंने नोट बनवा के भी लिखवाया
हाँ, नहीं लिखवाया कि लिखवाया? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सिमिलर क्वेश्चन था वो। तो वहाँ पर हमने ये नोट लिखा हुआ है और नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 करवाया था क्या मैंने यूआईक्यू का? यूआईक्यू का क्वेश्चन नंबर 5 करवाया था क्या? नहीं किया ना? चलिए यहाँ ध्यान लिखेंगे। और गरीब स्टूडेंट, गरीबों का सहारा, एमएस स्पेशल हमारा लिखते हैं क्या है देखो। अब टू फाइंड मैक्स, अब ये 2 ब्लॉक प्रॉब्लम थी, एमएस स्पेशल फॉर 2 ब्लॉक प्रॉब्लम। ठीक है, अब 2 ब्लॉक प्रॉब्लम जो है उसमें क्या है देखिए, हमें क्या निकालना है, टू फाइंड F max, maximum force on block। ठीक है, so that both can move together, या फिर हम सिंपल बोले तो हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन। मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन क्या निकालना है हमें, मैक्सिमम कॉमन एक्सेलरेशन। तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि ये जो आपका रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स होता है बिटवीन दी ब्लॉक्स, वो किसके इक्वल होना चाहिए, एफएस मैक्स के इक्वल होना चाहिए, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। सॉर्टेड है लाइक यहाँ पे। तो अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, अटैक करते हैं। दोनों ब्लॉक के बीच में जो लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, दोनों ब्लॉक का क्या है, फ्रिक्शन फोर्स तो 2 सरफेस के बीच में लगता है, एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। ग्राउंड तो स्मूथ है, और ग्राउंड का देखने का ही नहीं ना, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगा हुआ है, बिटवीन दी ब्लॉक्स। कहाँ लगा है रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स, बिटवीन दी ब्लॉक्स। ये अब पहला काम क्या करते हैं हम, कॉमन एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहे हैं, आपको एफ निकालना है। क्या हो गया अभी, क्या चाहिए, क्या दिक्कत आ रही, बोल क्या हो गया, हाँ तो क्या डाउट है, हाँ तो बोलना भाई, डायरेक्ट बोलना, क्या दिक्कत चलो यहाँ तक क्लैरिटी है। अब हमारा ये पूरा सिस्टम एक साथ मूव कर रहा है, कैपिटल। अब पहले क्या, फर्स्ट स्टेप 1 में आपका क्या था, कॉमन एक्सेलरेशन निकालते थे आप। तो जब हम कॉमन एक्सेलरेशन निकालते थे तो पूरा सिस्टम एक साथ मूव कर रहा है, टोटल F इक्वल टू टोटल मास इनटू कॉमन एक्सेलरेशन। क्लियर है? अगर मैं कॉमन एक्सेलरेशन निकाल दूं तो क्या मुझे कैपिटल F का वैल्यू मिल जाएगा? क्लियर है? तो ये अगर फोर्स मैक्सिमम होगा तो ये कॉमन एक्सेलरेशन भी क्या लेना पड़ेगा आपको, मैक्सिमम। समझ में आ रहा है? यहाँ पे स्मॉल m का वैल्यू कितना है 2, कैपिटल M का वैल्यू कितना है 8 इंटू AC, मैक्सिमम वैल्यू हम निकालना चाहेंगे, बरोबर। अब स्टेप नंबर 2 था जहां आपको रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स निकालना था, और हमारे को ऑलरेडी रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स को, अब ये देखो वापस से चालू हो गया। यहाँ समझ लेना पहले बोर्ड पे, कुछ डाउट आ रहा है तो सीधा पूछ ले, 4 बार तो पूछ लिया मैंने। मास लिखा है ना बहन, कितने बार क्वेश्चन पढ़ेगी, फिर अगली स्टेप खत्म हो जाएगी, उसके बाद में आएगी। इसलिए स्टेप्स पे कंसंट्रेशन होना चाहिए, यहाँ एक्सप्लेनेशन हो जाता है, फिर आप उधर देख लो, यही तो प्रॉब्लम होती है, फिर क्लिक नहीं होता है। चीजें सुनोगे तो आपस में एक दूसरे को बता रहे भाई, ऑब्वियस बात है ना कि यहाँ अगर मैंने इसका वैल्यू लिखा है तो दिया हुआ है, नहीं तो क्वेश्चन पहले पढ़ने के लिए बोला था मैंने। स्टेप 2 में मैंने बोला था रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स निकालना,
लेकिन बेस्ट पार्ट है यहाँ हम ऑलरेडी रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स के बारे में जानते हैं, वो किसके इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमारे को क्या निकालना है, क्योंकि कॉमन एक्सेलरेशन क्या है, बिकॉज कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम, और कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम तभी होगी जब आपका रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स क्या हो, एफ एस मैक्स के इक्वल हो। एफ एस मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, दैट इज म्यू एच इनटू एन। क्लियर, कोई कंफ्यूजन? अब ये फ्रिक्शन फोर्स किसके बीच में है, ब्लॉक के बीच में। नॉर्मल रिएक्शन भी किसके बीच में होगी, ब्लॉक के बीच में। तो एक काम करो, इंडिविजुअल एफबीडी अगर मैं बनाता हूँ तो ये रहा कैपिटल एम, ये रहा हमारा स्मॉल एम, ये रहा कैपिटल एफ। सबसे पहले मूव कौन करेगा, कैपिटल एम करेगा या स्मॉल एम करेगा? सबसे पहले मूव कौन करेगा, कैपिटल एम। तो सबसे पहले मोशन में टेंडेंसी किसकी आएगी, कैपिटल एम। तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स कौन लगाएगा बताओ अभी, स्मॉल एम। डाउन तो लगा नहीं रहा है, स्मूथ, स्मॉल एम लगाएगा। तो कौन सी डायरेक्शन में लगाएगा, बरोबर है। और यही फ्रिक्शन फोर्स को हम क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड। मतलब क्या होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स चाहिए दोनों ब्लॉक को साथ में मूव करने के लिए, बरोबर है। यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कितना है, कॉमन एक्सेलरेशन के साथ में मूव करना। क्लियर? उसके बाद में क्या है नेक्स्ट हमारे पास में, स्मॉल एम पे हमने क्या लगाया, नॉर्मल रिएक्शन। एक तो चलो कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया एन, बहुत बढ़िया। वेट लग गया हमारा एम। अब जितना फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल एम ने कैपिटल एम पे लगाया, एवरी एक्शन एम इक्वल है। स्मॉल एम ने कैपिटल एम पे लगाया तो कैपिटल एम भी, डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये भी किससे जा रहा है, कॉमन एक्सेलरेशन। अब पहले आप देखो, यहाँ बोला म्यू एस इंटू एन, ये दिख रहा है यहाँ पे, एन क्या है, ये दोनों के बीच का नॉर्मल फ्रिक्शन भी कहाँ लग रहा है, दोनों के बीच में। तो जिन सरफेस के बीच का फ्रिक्शन फोर्स होता है उन्हीं सरफेस के बीच का क्या लेते हैं हम, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन सीधा यहाँ से देख सकते हो, स्मॉल एम क्या मूव कर रहा है क्या, वाई डायरेक्शन में मूव करेगा तो एक्स में करेगा, वाई में मूव नहीं करेगा। तो इसका मतलब वाई में नेट फोर्स अपवर्ड इक्वल टू, अपवर्ड किसके इक्वल है, N1, डाउनवर्ड क्या है, एम स्मॉल एम जी, बरोबर। म्यू एस का वैल्यू कितना है, 0.5 ये इंटू जी का वैल्यू 10, तो कितना है ये 10 न्यूटन। इसको सॉल्व करेंगे कितना है, 10 न्यूटन। कोई कंफ्यूजन? तो अब यहाँ वापस से स्मॉल एम के लिए फोर्स इक्वेशन लिखो। कितना लग रहा है ये, 10 न्यूटन। तो क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू मास इनटू कॉमन एक्सेलरेशन, बरोबर। नेट फोर्स कितना लग रहा है इसमें, एफ रिक्वायर्ड रख रहा है सिर्फ और सिर्फ, इक्वल टू स्मॉल एम इनटू एसी। स्मॉल एम कितना है, 2, एसी हमें निकालना है। एफ रिक्वायर्ड कितना है, 10, तो एसी कितना है, 10/2 5। क्लियर? अब हमारे को एसी तो मिल गया है, एसी मिल गया है, तो आप क्या निकाल सकते हो, एफ मैक्स निकाल सकते हो। इसको हम पुट कर देंगे किसमें, पुट इन इक्वेशन 1। तो एफ मैक्सिमम कितना मिलेगा हमारे को, 2 + 8 इंटू एसी, कितना आया 10 इंटू 5, इसका आंसर है। हाँ, तो उन्होंने सी का वैल्यू क्या दिया है, 9.8, हमने क्या लिया है, क्लियर हुआ है? कौन सा, सेम बी बाय 2, ये सिमिलर ही है। सर पर 15 आ रहा है, बीच में 5 ही आ रहा है। आंसर रॉन्ग है वो, नहीं है रॉन्ग, 5 ही आ रहा है। ठीक है, पहले ये लिखो, तो सिमिलर ही है वो, तो पता नहीं फिफ्थ वाला सिमिलर है, ये 10th वाले जैसा ही है, सिमिलर टू फिफ्थ वाला है। तो वो अभी आप मुझसे करेंगे,
पहले ये कंप्लीट करो। अरे अभी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो अभी। ये आजू बाजू में ऊपर नीचे घर पे मम्मी पापा पूरे पूछना है। पूछ ले, अभी पूछ ले। कोई दिक्कत आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी पूछ ले। फिर वापस कंफ्यूजन आएगा, तो वापस से तो उसको पूछेगी क्या दिक्कत है। कृष्णा, 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 सही बोला।